नमस्कार संस्कृत साथियों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल गीताचार्य संस्कृत शिक्षक में। आज हम पढ़ेंगे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं षोडशा पाठ प्राचीन भारतीय वैज्ञानिका पाठ 16 प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक। प्रश्न क्रमांक पहला है, सुलभ सूत्रे पाइथागोरस प्रमेयस्य प्रयोगम कृतवान। सुलभ सूत्र में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया था बोधायन ने, तो आ जाएगा बोधायनः। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, शल्य चिकित्सया संबद्धेन आचार्य अस्ति। शल्य चिकित्सा संबंधित आचार्य हैं, तो हो जाएगा सुश्रुता। तो एक पद में उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, वैदिक कालात् योकः देशः वैज्ञानिकानां देशः। वैदिक काल से ही कौन सा देश वैज्ञानिकों का देश रहा है, तो हो जाएगा भारत देशः। भारत देश वैज्ञानिकों का देश है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, सर्वप्रथम वनस्पतीनां वर्गीकरणम कः कृतवान। सर्वप्रथम वनस्पतियों का वर्गीकरण किसने किया, तो आ जाएगा महर्षि पराशरः। महर्षि पराशर जी ने किया। पांचवा है, कस्य वैज्ञानिक परंपरा सुदीर्घा अस्ति। किसकी वैज्ञानिक परंपरा सुदीर्घ या बड़ी है, तो आ जाएगा भारतस्य, भारत की। प्रश्न क्रमांक छठवां है, प्राचीन काले कथम विद्युत उत्पन्ना भवति। प्राचीन काल में कैसे बिजली उत्पन्न होती थी। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न हो जाएगा, लेकिन उसमें शब्दों को उसमें समाहित करना है। ताम्रपत्र, जतुक पत्र, कृष्णांग चूर्ण, पारद इत्यादि नाम सहयोगीन। इन सब चीज़ों के सहयोग से बिजली उत्पन्न होती थी प्राचीन काल में। एक वाक्य उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पाइथागोरसतः 1500 वर्ष पूर्वम का शुल्ब सूत्रे पाइथागोरस प्रमेयस्य प्रयोगम कृतवान। उत्तर हो जाएगा 1500 वर्ष पूर्वम आचार्यः बोधायनः शुल्बसूत्रे पाइथागोरस प्रमेयस्य प्रयोगम कृतवान। पाइथागोरस से 1500 वर्ष पूर्व आचार्य बोधायन जी ने शुल्बसूत्र में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया। अब प्रश्न क्रमांक 9वां है, ज्वाला परीक्षणम कः निर्दिष्टवान। ज्वाला परीक्षण किसने निर्दिष्ट किया था या किसने बताया था। ज्वाला परीक्षण का निर्देश किसने किया था, तो उत्तर हो जाएगा ज्वाला परीक्षणम आचार्य चरकः निर्दिष्टवान। ज्वाला परीक्षण का आचार्य चरक जी ने निर्देश किया था। प्रश्न क्रमांक 10वां है, शल्य क्रियायाम किन प्रयुक्तानि उपकरणानि तथैव आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रे प्रयुज्यते। शल्य क्रिया ऑपरेशन आदि में किसके द्वारा प्रयुक्त उपकरण उसी प्रकार आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। उत्तर होगा शल्य क्रियायाम सुश्रुतेन प्रयुक्तानि उपकरणानि तथैव आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रे प्रयुज्यन्ते। शल्य क्रिया में सुश्रुत के द्वारा जो प्रयुक्त उपकरण थे वो आज भी उसी प्रकार आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। दीर्घोत्तरम लिखा, दीर्घोत्तर लिखिए। रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम करो। जो रेखांकित पद हैं उनके आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। पृथ्वी गोलाकारा अस्ति, तो रेखांकित है पृथ्वी, तो पृथ्वी की जगह पे हमें प्रश्नवाचक शब्द लाना है और प्रश्न का शब्द बनाना है या प्रश्नवाचक शब्द बनाना है। तो उत्तर हो जाएगा गोलाकारा का अस्ति। गोलाकार कौन है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा अंत में। आर्यभट्ट किसकी गति को अच्छी तरह से जानते थे, और यहाँ पे लास्ट में लिख दे बना देना है प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ग नंबर है, भारतः वैज्ञानिकानां देशः अस्ति। भारत वैज्ञानिकों का देश है, तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा भारतः केषां देशः अस्ति। भारत किनका देश है, और प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। आर्यभट्टः खगोल शास्त्री आसीत्। आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे, तो कः खगोल शास्त्री आसीत्, कौन खगोल शास्त्री थे। विशिष्ट ज्ञानस्य नाम विज्ञानम। विशिष्ट ज्ञान का नाम विज्ञान है। कस्य नाम विज्ञानम, किसका नाम विज्ञान है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 12वें पे। प्रश्न मध्ये पंच भारतीय वैज्ञानिकानां नामानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक बयानी रचयत। सार्थक वाक्यानि रचयत होना चाहिए यहाँ हमारे हिसाब से वाक्यानि, यहाँ पे उन्हें लिखना चाहिए वाक्यानि। उनके लिए एक सार्थक वाक्य की रचना करो। प्रश्न के मध्य में 5 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिखे हैं, क्रमशः अव्यवस्थित क्रम में उनके कार्य लिखे हैं और इनको मिलाते हुए एक सार्थक वाक्य का निर्माण करना है। ये प्रश्न का उद्देश्य है। यनः शुल्ब सूत्रे एतस्य प्रमेयस्य प्रयोगम कृतवान। बोधायन जी ने शुल्ब सूत्र में इस प्रमेय का प्रयोग किया था। ख नंबर है, पराशरः। पराशर जी जो नाम के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया था, वनस्पति नाम वर्गीकरणम कृतवान। वनस्पतियों का वर्गीकरण किया था। आर्यभट्ट
आर्यभट्ट नाम के वैज्ञानिक का कार्य। महान गणितज्ञ आसीत आर्यभट्ट। महान गणितज्ञ आसीत आर्यभट्ट जी महान गणितज्ञ थे या गणित को जानने वाले थे। सुश्रुत शल्य क्रियायाः जनकः। सुश्रुत जी शल्य क्रिया या ऑपरेशन क्रिया के जनक थे। लास्ट है अगस्त्य। अगस्त्य वैज्ञानिक या अगस्त्य ऋषि जी विद्युत कोशस्य उत्पत्ति विषय लिखतवान। विद्युत कोश की उत्पत्ति के विषय में इन्होंने लिखा है। वैज्ञानिक है, ये क्रमशः उनके कार्य हैं और एक सार्थक वाक्य में उनको रखा गया है।